क्या आपको पता है जो पोको F7 है ये इंडिया का बिगेस्ट बैटरी वाला फोन है। इसके अंदर हमें 7550 mAh की बैटरी मिलती है। इवन इसके बेस वेरिएंट में हमें 12GB की रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो IP68 एंड 69 रेटिंग के साथ आता है। इवन जो इस फोन के फ्रेम्स हैं वो मेटल के हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 प्रोसेसर मिलता है जो फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देता है। अब सच बताओ, ऑन पेपर ये स्पेक्स कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं लग रहे, बट इन क्लेम्स की रियलिटी क्या है, ये सारी चीजें टेस्ट करने के लिए मैं इसको पिछले 1 महीने से ज्यादा से यूज कर रहा हूँ। इवन मैंने इसको इसके कंपटीशन से कंपेयर भी किया है, जैसे Note 5 और iQOO Neo 10। तो वीडियो के एंड तक जो इस फोन के ऑन पेपर क्लेम्स हैं और इस फोन की जितनी भी नेगेटिव साइड्स हैं वो सारी आपको सही से पता चल जाएंगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे डिटेल एंड यूनिक वीडियोस बनाते रहता हूँ। अब वीडियो को ना मैं इसके डिजाइन वाले पार्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखो, दिखने में तो ये फोन काफी ज्यादा फैंसी लगता है और इस फोन का जो साइज है वो कॉम्पैक्ट तो नहीं है, काफी बड़ा फोन है ये। तो यूजुअली जब मैं मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाता हूँ तो कोई एक फोन साथ में लेके जाता हूँ। और जिस भी दिन मैंने पोको F7 को साथ में लेके गया हूँ तो मैंने एक चीज तो नोटिस करी है कि जब भी मैं वॉक करते वक्त ये फोन यूज कर रहा था, थोड़ा सा तो ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अब अगर मैं नोटिफिकेशन चेक कर रहा हूँ या फिर म्यूजिक चेंज कर रहा था तो काफी टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि हाथ से स्लिप ना हो जाए। इवन इस फोन का जो वेट है वो भी काफी हायर साइड देखने को मिलता है। सो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपको ये फोन यूज करना है तो एक बैक कवर के साथ यूज करना। और इसके बैक डिजाइन के बारे में ना मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ। इस फोन के जो पीछे ये डिजाइन है या कैमरा मॉड्यूल के बीच में जो आपको ये ग्रीन लाइट दिख रही है, ये कुछ भी ना रियल नहीं है, ये सिर्फ प्रिंट किया गया है। बट हाँ, ये फोन के लुक्स को तो एनहेंस कर रहा है। और हाँ, एक और बात, जो इसका बैक पैनल है ना वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। सच में बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट लगते हैं इसमें। बट इस फोन की एक अच्छी बात बताऊं, क्योंकि इस फोन में हमें मेटल की फ्रेमिंग मिलती है और IP68 एंड 69 रेटिंग मिलती है, तो इनकेस अगर ये फोन गिरता भी है तो चांसेस आर हायर कि ये बच जाए। और क्योंकि ये वीडियो एक रिव्यू है तो मैं ज्यादा स्पेक्स की बात नहीं करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसने मुझे बैटरी में कैसा परफॉर्म करके दिया है, या डे टू डे लाइफ में इसके डिस्प्ले का कैसा रिस्पॉन्स है, एंड इसके सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिचेस या बग्स देखने को मिले या नहीं, और इतने दिनों की टेस्टिंग में ये ओवरहीट होता है कि नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब अगर मैं आउटडोर में इसके डिस्प्ले की बात करूं तो हर जगह ना काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस फोन ने, चाहे वो पार्क में मॉर्निंग वॉक के टाइम हो या फिर जब मैं इसका कैमरा टेस्ट कर रहा था। अब क्योंकि इस फोन में हमें 1700 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है तो ये कहीं पे डिसअपॉइंट नहीं करता। इवन आपको ये भी पता होगा कि जो Xiaomi एंड Poco के फोन होते हैं ना, इसमें 12 बिट का पैनल देते हैं डिस्प्ले में, एंड इसी वजह से जो इसके डिस्प्ले है वो काफी कलर एक्यूरेट है। मैंने ना इसमें काफी सारे HDR वीडियोस देखे हैं। इवन नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम सीजन 3 के 1-2 एपिसोड्स भी देखे हैं। एंड क्योंकि ये फोन नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है तो कलर्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे और ये हाइलाइट्स को भी काफी अच्छे से मैनेज कर रहा था एंड शैडोज में से भी डिटेल्स निकाल ले रहा था। एंड इस फोन के जो बेजल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल हैं, तो चाहे कंटेंट देख रहे हो या फोन भी चला रहे हो ना, वो काफी मजा आता है। और अगर हम इस फोन की स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास 7i देखने को मिलता है। और परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इस फोन के जितने भी स्पेक्स हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इवन मैं अगर इसके बेंचमार्क्स दिखाऊं वहां पे भी इसने काफी सही काम किया है। मतलब जो इस फोन में स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। बट 30,000 के हिसाब से जो इस फोन में सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है वो है UFS 4 स्टोरेज। पहली बात तो अगर मान लो आपके फोन की स्टोरेज पूरी फुल हो चुकी है तो भी स्टोरेज टाइप की वजह से ना वो फोन स्लो नहीं होगा। इवन अगर फोन के अंदर आप फाइल ट्रांसफर करते हो वो भी काफी फास्ट हो जाती है। अब इतने दिनों के टेस्टिंग में मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो इसके अंदर चिपसेट है वो बहुत ज्यादा केपेबल है, बट अभी भी ना इस फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की कमी दिखती है। और ये जो ऑप्टिमाइजेशन वाली बात है, इस चीज का प्रूफ ना इसके गेमिंग डिपार्टमेंट में शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस फोन में ना COD 120 FPS पे बड़े प्यार से चलती है, बट जब आप मल्टीप्लेयर मैच खेल रहे हो तभी ये सिर्फ 120 FPS सपोर्ट करता है। बट जैसे COD में मैंने बैटल रॉयल वाले मैचेस खेले, ये सिर्फ 90 FPS पे गेम प्ले कर रहा था। आई डोंट नो, या तो ये कोई बग होगा। इवन अगर मैं BGMI की बात करूं तो इसका जो कंपटीशन है ना वो BGMI को 120 FPS पे आराम से प्ले कर लेता है, बट इस फोन में BGMI सिर्फ 90 FPS पे चलता है। अब आई नो, एक तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट के बाद इसमें भी 120 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा BGMI में, बट अगर फोन लॉन्च के टाइम पे फोन पूरा ऑप्टिमाइज होना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड इस फोन की हीटिंग को और अच्छे से टेस्ट करने के लिए ना मैंने इसमें जेंशन इंपैक्ट भी खेला, एंड अप्रॉक्स आधे घंटे के गेम प्ले के बाद इसमें 59 FPS मिल रहे थे। और अगर इस फोन के टेम्परेचर की बात करूं तो सारे ही गेमिंग में ये 40 से 42 डिग्री तक शो कर रहा था। अब देखो, ये जो टेम्परेचर है ये ओवरहीटिंग में काउंट नहीं होता, बट क्योंकि इस फोन में हमें मेटल फ्रेमिंग देखने को मिलती है, इससे ना हीटिंग बहुत ज्यादा फील होती है फोन में। मतलब आधे घंटे के गेम प्ले के बाद ही ना इसके फ्रेम्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और यही चीज ना कभी कभार काफी अनकंफर्टेबल कर देती है गेम खेलने के टाइम पे। आई होप 1 से 2 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये सारी चीजें फिक्स हो जाए गेमिंग में। ओवरऑल अगर मैं इसके परफॉर्मेंस एंड गेमिंग की बात करूं तो काफी सही परफॉर्म किया इसने। एंड एक और बात बताऊं जहां पे पोको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकता है, इस फोन के अंदर ना हमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, और क्योंकि जो फोन है वो गेमिंग फोन्स में काउंट होता है तो अगर बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट दे देते तो काफी सही रहता। इवन जो इसका कॉम्पिटिशन है iQOO Neo 10, उसमें हमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अब ना इस फोन के सबसे इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अब इसके अंदर में Android 15 मिलता है HyperOS 2.0 के साथ। अब जो इनके फ्लैगशिप वाले फोन होते हैं उसमें तो HyperOS काफी अच्छा काम करता है, बट इस फोन के सॉफ्टवेयर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है। पहले इस फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पॉजिटिव साइड्स बता देता हूँ। इस फोन में हमें बहुत यूजफुल AI फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे AI एक्सपेंड, AI कॉल ट्रांसलेट, AI इरेज एंड AI स्काई रिप्लेसमेंट भी। इवन इस फोन में हमें नेटिव डायलर मिलता है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 30,000 के बजट सेगमेंट में जो इसके लॉक
स्क्रीन एनिमेशन है वो काफी कूल लगते हैं यार मुझे। अब इसके जो सॉफ्टवेयर के नेगेटिव साइड्स हैं वो बताता हूँ। ऑल्दो इस फोन की जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज सपोर्ट करती है, बट स्क्रोलिंग के टाइम पे या कभी कभार जब मैं ऐप स्विच करता हूँ काफी जिटरी एंड स्लो फील होता है इसका यूआई। मतलब ऐसा फील होता है जो स्क्रीन है ना वो 120 हर्ट्ज पे नहीं चल रही। इस शॉट में आप देख सकते हो मैंने इसके कॉम्पिटिशन के साथ ना इसको स्क्रोल कर रहा था, पोको जो है वो थोड़ा स्लो फील नहीं हो रहा। सेकंड चीज, जो इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, उसका नाम तो ऑलवेज ऑन है बट वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन होती है। और अगर मैं प्री इंस्टॉल एप्स की बात करूं तो वो तो इसमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। बस अच्छी बात यह है कि आप उनको अनस्टॉल कर सकते हो। तो अगर मैं इस फोन के वीक साइड की बात करूं उसमें इसका सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। अब ना इस फोन के सबसे बेस्ट पार्ट की बात करते हैं, इसकी बैटरी लाइफ। अब इस फोन के अंदर ना मैसिव बैटरी देखने को मिलती है 7550 mAh की। इसको 0 to 100 चार्ज करने में ना 1 घंटे 5 मिनट के आसपास लगते हैं। अब जब मैंने ये फोन नया लिया था ना उस टाइम तो अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं तो 7 से 8 घंटे के आराम से मिल जा रहा था, बट इतने दिनों के यूजेस के बाद ना स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा तो बढ़ा है। अब अगर इस फोन में मैं डेटा भी यूज कर रहा हूँ और काफी ज्यादा कैमरा भी यूज कर रहा हूँ तो आराम से 9 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम ये दे देता है। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मार्केट में काफी सारे फोन है जो 7000 mAh बैटरी के साथ आते हैं, बट वो फोन ना इससे काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, जिससे क्या होता है जो उनका स्क्रीन ऑन टाइम है ना वो इससे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बैटरी ड्रेन टेस्ट वाली वीडियो देखोगे, इसमें पोको 3rd नंबर पे आया है और ओप्पो के 13 जिसमें 7000 mAh की बैटरी है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है, 12 घंटे 40 मिनट चला है। तो यहाँ पे भी हम ये इजिली कह सकते हैं कि बैटरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है, बट अगर ये फोन ऑप्टिमाइज हो जाए तो और अच्छी बैटरी लाइफ दे सकता है। अब इस फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं। इसमें हमें 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है एंड 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और कैमरा डिपार्टमेंट को अच्छे से क्लियर करने के लिए ना मैं इसको बीच बीच में इसके कॉम्पिटिशन से भी कंपेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको iQOO Neo 10 के सैंपल्स भी दिखाऊंगा। अब ये डे लाइट का पहला शॉट देखो, ये मेरे फ्रेंड की फोटो है। इस फोटो में पोको F7 ने काफी सही काम किया, मतलब इसने एक्सपोजर को काफी अच्छे से मैनेज किया है, HDR भी ठीक है। बट पूरे कैमरा डिपार्टमेंट में आपको एक चीज सबसे ज्यादा फील होगी कि जो इसका पोको F7 का कैमरा है वो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। अब ये सेम पिक्चर मैंने फिर से क्लिक करी बट इसने देखो HDR को बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया, पूरा ही बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज कर दिया। अब सेकंड ये बिल्डिंग का शॉट देखो, यहाँ पे भी इसने डिटेल्स काफी सही करी है, लेकिन अगर मैं शेडोज की बात करूं तो ये देखो प्लांट वाला पूरा एरिया देखो, यहाँ पे शेडोज बहुत मेस्ड अप है, मतलब ये शेडोज को बहुत ज्यादा ब्लैकआउट कर देता है, बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं निकलती उसमें। अब ये स्पेसिफिक शॉट देखो, इसमें जो मेरा फ्रेंड खड़ा है इसके स्किन टोन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे पोको ने दिखाया है। इवन इस फोन ने ना यहाँ पे ओवर शार्पनिंग भी कर दी है फोटोज में। और अगर मैं इसी सेम शॉट का 2x शॉट दिखाऊं तो यहाँ पे इसने जो मेरे फ्रेंड के डार्क सर्कल्स दिखाए हैं ना, इतने डार्क सर्कल्स उसके रियलिटी में है नहीं। इवन मैं आपको मल्टीपल शॉट्स दिखा सकता हूँ 1x एंड 2x के, ये ना बहुत कलर शिफ्ट करता है अपने 1x और 2x डिपार्टमेंट में। अब पोर्ट्रेट मोड के सैंपल में मैं इसके कॉम्पिटिशन के साथ इसकी फोटो दिखाता हूँ। यहाँ पे iQOO ने कितना ज्यादा सही काम किया है, मतलब जो स्किन टोन है वो बहुत अच्छे से कैप्चर करी है iQOO ने, बट एट द सेम टाइम पोको ने पता नहीं क्या कर दिया स्किन टोन में। मतलब जब ये सैंपल क्लिक कर रहे थे तो लाइटिंग काफी सही थी, फिर भी पोको ने सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज नहीं करा। इवन अगर ये सेम शॉट में 1x में दिखाऊं वहां पे भी इसने सेम काम किया है। अब देखो एक और प्रूफ देता हूँ कि ये कैमरा कितना इनकंसिस्टेंट है। ये तीनों फोटो सेम टाइम पे सेम लोकेशन की है। इवन आप नीचे इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो, तीनों में f1.5 है, बट फर्स्ट फोटो में जो ब्लर है वो काफी सही है, सेकंड फोटो में भी 1.5 अपर्चर है बट डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी अच्छी नहीं है, एंड सेम टाइम पे थर्ड फोटो तो बिल्कुल ही अलग क्लिक करी है इसने, मतलब सडनली सब्जेक्ट को इतना डार्क क्लिक कर दिया इसने। तो यहाँ पे ना आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पोको का कैमरा है उसको भी बहुत इंप्रूवमेंट की नीड है। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड शॉट की बात करूं, मैं आपको ये स्पेसिफिक शॉट दिखाता हूं। अब चीजों को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे भी मैंने एक iQOO का सैंपल लगाया है। अब अगर मैं दोनों फोटोज में जूम करके दिखाऊं तो ये क्लियरली विजिबल है कि पोको में काफी नॉइज है और डिटेल्स की थोड़ी कमी लग रही है, और सेम टाइम ये iQOO का शॉट देखो काफी अच्छे से चीजें विजिबल है। और अल्ट्रा वाइड में अगर मैं नाइट या लो लाइट की बात करूं तो ये स्पेसिफिक फोटो देखो, ये जो कैफे का कलर है ये इतना ग्रीन था नहीं, इतना पोको ने शो कर दिया इसको, मतलब लो लाइट में भी काफी बार इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अब इस वाले शॉट से ना काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से iQOO से इसको कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखो जो इसका कॉम्पिटिशन है उसने हाईलाइट्स एंड शेडोज बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। ये ब्रांड का लोगो देख लो, ये शेडोज डिपार्टमेंट के लिए आपको बिल्डिंग पे जूम करके दिखाता हूँ, आपको इजिली डिफरेंसेस दिख जाएंगे। इवन मल्टीपल टाइम मैंने ये नोटिस करी है कि लो लाइट में ये एक्सपोजर सही से मैनेज नहीं कर पाता। बट अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूँ उसके सैंपल मुझे काफी डिसेंट लगे, कलर्स भी काफी डिसेंट दिखा रही है एंड डिटेल्स भी है फ्रंट कैमरे में। अब ये जो आप वीडियो सैंपल देख रहे हो ये 4K 60 FPS पे शूट हुआ है। देखो अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो तो डिसेंट क्वालिटी की वीडियोस में कैप्चर कर लेता है, बट हाँ आप ना इसके सिर्फ मेन कैमरे से 4K 60 पे शूट कर सकते हो। इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसमें आप सिर्फ 1080p 30 FPS में शूट कर सकते हो। और अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वो काफी सही देखने को मिल जाती है। ऑल्दो आप सिर्फ 1080p 60 FPS पे शूट कर सकते हो, बट जो कैमरे में स्टेबलाइजेशन है वो काफी अच्छी मिलती है। तो इतने सारे सैंपल्स देखने के बाद आप इजिली समझ गए होंगे कि जो इसका कैमरा है वो काफी इनकंसिस्टेंट है और बहुत इंप्रूवमेंट की नीड है। बट यहाँ पे बात पता है क्या है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि पोको के फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आए और इसका कैमरा इंप्रूव हो जाए। मतलब दूसरे ब्रांड में मैंने ये चीज देखी है, बट पोको के लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अब इस फोन के कंक्लूजन से पहले ना मैं स्क्रीन पे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स दोनों लिख देता हूँ, जिससे आपके बाइंग डिसीजन में काफी हेल्प हो सकती है। 30,000 के प्राइस सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन तो है, क्योंकि जो इसके कॉम्पिटिशन है जैसे कि iQOO या फिर जो ओप्पो का K13 टर्बो आया है, उन दोनों ही फोन की प्राइसिंग इससे तो ज्यादा है। तो ये जो पोको F7 है ये अपने प्राइस को तो जस्टिफाई कर रहा है, बट जो इंट्रो में मैंने डिस्कस किया था जो इसके ऑन पेपर स्पेक्स हैं उसमें इसका रिजल्ट कैसा आया है, तो मेरे ख्याल से पूरी वीडियो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस फोन में काफी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज्यादा नीड है। जैसे इस फोन का जो कैमरा है वो इनकंसिस्टेंट है, इवन जो इसका सॉफ्टवेयर है वो भी थोड़ा स्लो एंड जिटरी
लग्जरी फील होता है। एंड परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ, जहां इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है बट उसमें भी अभी ऑप्टिमाइजेशन की नीड है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 30,000 के प्राइस सेगमेंट में पोको F7 कंसीडर कर रहे हो, थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा और उस टाइम ये जो फोन है वो सुपर वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में आएगा। इवन बहुत जल्दी ना बिग बिलियन डेज एंड Amazon फेस्टिव सीजन वाले सेल्स भी आने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम तक ये बहुत ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा और इसका प्राइस कट भी हो सकता है। कुछ दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पिक रहेगी। और हाँ, आपके क्या थॉट्स हैं इस फोन के बारे में और आप दूसरी किस चीज की वीडियोस देखना चाहते हो ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।